रिवीजन कर लेते हैं, पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हम लिख करके लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिकली है, ठीक है। हालांकि हम पिछले लेक्चर में लिखा चुके थे, अगर तुम लोगों को याद होगा तो पिछले लेक्चर में क्या कर चुके, लिखा चुके ये सब फॉर्मूलाज। हम क्या किए इस लेक्चर में ले लिए हैं ताकि थोड़ा सा क्या हो, रिविजन भी हो जाए। तो ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला सेट 1 है, फॉर्मूला फॉर्मूला 1 है, फॉर्मूला सेट 1 है। तो ये सेट में बेसिकली क्या है, ये सेट में तुम्हारा साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है, टेन एक्स का है, तुम्हारा कॉट एक्स का है, सेक एक्स का है और बेसिकली कोसेक का है, ठीक है। तो ये इसमें तुमको याद क्या रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिकली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो इसमें याद क्या रखना है कि जो बेसिकली सी से हम लोग कर रहे हैं, सी से देखो, सी 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 है ना, तो उसमें क्या है, नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि हम क्या करते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटीग्रेशन नहीं बोल रहे, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जिसमें सी है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो स्टार्ट विथ सी है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट में माइनस लग जाता है। ये तुम्हें याद ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक बार देख लेना, ठीक है, याद होना चाहिए, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा देखो, अदर डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, ए टू द पावर एक्स का है, ए टू द पावर एक्स और ln x होता है, e टू द पावर x होता है, और ये पावर a है तो ये तुम्हारा बेसिकली ये हो जाता है, एंड 1/x हो जाता है ln x का। एंड चेन रूल बेसिकली ये सब पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ये तुम्हारा बेसिकली चेन रूल है, ओके। द बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन है बेसिकली, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं पावर फंक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह। उसका हम लोग क्या किए थे, अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोग क्या किए थे, डेरिवेशन भी किए थे, ठीक है, कि वो तुम्हारा किस फॉर्मूले से निकाल करके, वो तुम्हारा dy अपॉन dx का फॉर्मूला से बेसिकली निकाल करके हम लोग क्या किए थे, पावर फंक्शन का निकाले थे। तो जाहिर सी बात है तुम लोगों को याद ही होगा। तो ये प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेग्रेट हो जाता है, सेग्रेट हो जाता है। ये नोटेशन में बता चुके हैं, ये तुम्हारा क्या है, डी एफ अपॉन डी टी है, बेसिकली डी एक्स है, ठीक है। ये तुम्हारा एफ है बेसिकली, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम क्या लिखे हैं, एफ डैश लिख दिए हैं, एफ डैश लिख दिए हैं, समझ में आता है। ये तुम्हारा नोटेशन है बेसिकली, बता चुके थे। और ये तुम्हारा एफ जी, अगर मान लो एफ इज अ फंक्शन है और तुम्हारा जी एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर दोनों इनटू में है तो एक को रख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को रख करके तीसरे का मतलब जाहिर सी बात है पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखो इसको एज इट इज रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हारा क्या किए थे, और किए तुम्हारा पहले को रख करके सॉरी दूसरे को रख करके पहले का डिफरेंशिएशन, जाहिर सी बात है पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये भी देख लेना, जाहिर सी बात है ये सब हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, सब हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, प्रोडक्ट सेट 1 था, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला 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 तुम्हारा सेट 2 है, ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला सेट 2 है। और ये वाला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेट 3, फॉर्मूला सेट 3। समझ में आया, बताओ। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, हम लोगों को करना है क्या, कि अगर मान लो इसमें कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज होंगे, जाहिर सी बात है कुछ है जो कि हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द लेक्चर हम लोग देखेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ने वाले, आगे तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड है। तो जाहिर सी बात है हम क्या अब नया लेक्चर स्टार्ट करें, बताओ, आगे हो तो करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू न्यू टॉपिक, तो बेसिकली हम लोग आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ जो बेसिकली जो छोटे छोटे चीज़ है बेसिकली, जो डिफरेंशिएशन का छूट गया, पहले हम वो कवर कर लेते हैं, जो छोटा छोटा चीज़ छूट गया है। जैसे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम हो गया, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। हालांकि कुछ डबल डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तुमको अगर मान लो करना चाहे तो ये तुम्हारा डबल डबल डिफरेंशिएशन लिख लो एक बार, टॉपिक लिखा रहेगा तो क्या होगा कि सही रहेगा, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर हम बोलना चाहेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, बताओ। डबल डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाता है कि अगर f का डिफरेंशिएशन किया, जैसे y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, f ऑफ x है, ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, y इज इक्वल टू f ऑफ x है। नाउ अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वन डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं या फिर डबल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि डबल डिफरेंशिएशन ही कर सकते हैं, हम ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रुपल भी कर सकते हैं, सो ऑन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाइड है कि वो जो है तुम्हारा फंक्शन जो है शुड बी डिफरेंशिएबल।
अभी तो चेक नहीं करना पड़ेगा शुड बी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो फंक्शन फिजिक्स में मिलेगा वो डिफरेंशिएबल ही होगा। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमको चेक करना पड़ता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है कि नहीं है। हमको चेक करना पड़ता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, जो फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल होता है, वही फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। समझ में आया? जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसी फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। लेट सपोज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लेट सपोज ये dy अपॉन dx कर दिए और इसी को क्या कर देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एफ डैश ऑफ x, ठीक है। इसको एक बार हम डिफरेंशिएट किए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, ये तुम्हारा लेट सपोज बन गया, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया। लेट्स सपोज ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया, तो क्या हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? नहीं, ऑब्वियस सी बात हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो हम लोग का टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जो कि हिमांशु तुम्हें बेसिकली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, नोटेशन में पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या हम लिख लें, बताओ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन। एंड नाउ फर्दर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर कैसे लिख दे, बताओ। नाउ अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे लिखते हैं, जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, जो कि क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, जो कि बेसिकली और भी अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो और भी क्या लिखेंगे यार, चलो अब नाउ नाउ अगर ये डिफरेंशिएबल, हमें ये मान रहे कि ये तुम्हारा क्या डिफरेंशिएबल है, देखो फिजिक्स में तो इतना मान करके चलना पड़ेगा, हम लोग मैथमेटिक्स तो जाहिर सी बातें पढ़ नहीं रहे हैं, अगर पढ़ते तो जाहिर सी बात है हम जरूर पढ़ाते बेसिकली डिटेल में। तो ये तुम्हारा क्या है, नाउ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या किए, डिफरेंशिएट किए। नाउ इट इज डी वाई अपॉन, देखो देखो ये तुम्हारा डी, ये क्या किए, ये तुम्हारा डिफरेंशिएट किए। लेट्स सपोज ये क्या है, ये तुम्हारा है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स है, तो हम इसको देखो, इसको लिख देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। हम इसको क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या किए, डिफरेंशिएट किए। तो नाउ एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये एक फंक्शन बन गया ना, ये एक फंक्शन बन गया जिसको हम कहें एफ डैश ऑफ एक्स। तो दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी देखो ये तुम्हारा हो जाएगा डी टू डी स्क्वायर, ये वाई हो जाएगा एंड डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन का बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है। डबल डिफरेंशिएशन का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, देखो अगर देखो बोलने का तो हम जाहिर सी बात है बोल ही सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो क्या इंटरसेप्ट मतलब इंटरप्रेट सॉरी, इंटरप्रिटेशन हम क्या निकाल सकते हैं इससे इंटरप्रिटेशन हम क्या निकाल सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन से क्या निकाल सकते हैं। देखो अगर तुम अगर थोड़ा लॉजिस्टिक अगर तुम देखोगे तो ये समझ में आ रहा होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप एट दैट टाइम, या फिर एट दैट एक्स, बेसिकली एक्स बेसिकली लिया है तो एट दैट एक्स, किसी भी एक्स पे तुम्हारा इंस्टेंटेनियस, ये तुम्हारा क्या स्लोप है, इंस्टेंटेनियस स्लोप है, बोल नहीं पा रहे हैं थोड़ा उसको इग्नोर करना। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्लोप है बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारा बेसिकली स्लोप का भी स्लोप है। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा स्लोप का भी स्लोप है। तो आओ आखिर इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। देखो इतना हम लोग को डिटेल में पढ़ने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि पढ़ लेंगे तो हमारा ही फायदा है, ठीक है। ये देख लेना, स्पेलिंग में देख लेना, ऑफ डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ग्रेशन। अगर हम ये सब स्किप करके चलते तो जाहिर सी बात है अभी तक में हम लोग का ये चैप्टर खत्म भी हो जाता, लेकिन हम क्या चल रहे हैं, थोड़ा सा एक लेक्चर दो लेक्चर, थोड़ा अगर ज़्यादा भी लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो तुम बेयर कर सकते हो आई थिंक। चलो अगर मान लो हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं डबल इंटीग्रेशन से, बेसिकली ये तुम्हारा जो है बेसिकली
हम क्या करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स से जो है ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं। अब क्या इसमें प्रॉब्लम है, अब क्या इसमें प्रॉब्लम है बताओ, अब क्या इसमें प्रॉब्लम है, नहीं। इंटरप्रिटेशन हम पहले ही सॉरी नोटेशन हम पहले ही बता चुके हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली हम क्या निकालना चाहते हैं, ये क्या है, ये जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है ये क्या है, एज द स्लोप ऑफ द कर्व सॉरी कर्व स्लोप ऑफ द कर्व। अब बताओ ये कर्व क्या है, ये y इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स है, ये कर्व है बेसिकली, ये तुम्हारा कर्व है, ये तुम्हारा कर्व पे बेसिकली स्लोप है, ठीक है। एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये x और ये बेसिकली जो भी x लिखना चाहो और एफ डैश ऑफ x, ठीक है। बेसिकली अगर x रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, y बेसिकली एफ डैश ऑफ x आ जाएगा। देखो x अगर यहाँ पे रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ x आ जाएगा। तो दैट इज मेरा ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट P। इस पॉइंट पे बेसिकली क्या स्लोप है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब जानना बहुत जरूरी हो जाता है, हम लोगों को क्या हो जाता है, मतलब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए बेसिकली क्या है कि ये डबल डिफरेंशिएशन का बेसिकली क्या मतलब होता है वो जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है और हम लोग को सीखना भी है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर हम इन अदर वर्ड में अगर कहना चाहें, लेट्स सपोज इसको हम क्या इरेज कर दें, इस चीज़ को क्या इरेज कर दें, कोई दिक्कत, इस चीज़ को इरेज कर देते हैं, नोट्स में नहीं रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर देखो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख चुके हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन अदर वर्ड अगर हम इन अदर वर्ड अगर हम लिखना चाहें, इन अदर वर्ड इन अदर वर्ड अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली स्लोप मेरा क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज होता है, जाहिर सी बात है मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, या फिर इन जनरल टर्म या फिर बेसिकली इन अदर टर्म हम जो भी लिखना चाहते हैं, तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली इट इज इट इज इट इज इट इज द रेट ऑफ rate of change of the slope of the original कर्व। क्या कर्व है बताओ, कर्व बेसिकली वाइट एफ डैश, जो कि जाहिर सी बात है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, बेसिकली समझ में आता है। देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जाओ फिर से समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम आराम से, और स्टेटमेंट वाइज करके लिखा है, देखो स्टेटमेंट वाइज करके लिखा है। हम ये स्टेटमेंट को बेसिकली क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे बुक से कलेक्ट करते हैं, सिंगेज में सब स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारा स्टेटमेंट वाइज हम करके लिखा है, ताकि क्या हो कि समझने में थोड़ा क्या हो आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पहले देखो डबल डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट किए, डबल डिफरेंशिएशन में क्या पड़ता है, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये तुम्हारा क्या एक कर्व दिया हुआ है, ये क्या है बेसिकली कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, ठीक है। कर्व कोई भी कर्व, कोई भी जनरल कर्व दिया हुआ है, जनरल कर्व है, दिस इज कॉल्ड जनरल कर्व, जनरल कर्व जनरल कर्व दिया हुआ है। डी वाई अपॉन डी एक्स बेसिकली क्या किया, ये तुम्हारा क्या इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ दैट कर्व, ये हमारा समझ में आता है, एट दैट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स, दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी, समझ में आता है, दिस इज द पॉइंट पी। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा थोड़ा अगर तुम समझना चाहोगे तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, ये तुम्हारा जनरल पॉइंट हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, जनरल पॉइंट हो जाता है। क्या क्या अब जो बेसिकली यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम। चलो आओ देखते हैं। अब हम फिजिकल रिलेशन तो हम नहीं बताना चाह रहे हैं, फिजिकल रिलेशन हम लोग फिजिकल रिलेशन में पढ़ेंगे। हम बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर देखो फिजिकल रिलेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, फिजिकल रिलेशन नहीं, फिजिकल रिलेशन हम पढ़ेंगे बेसिकली काइनामेटिक्स में, ठीक है। फिजिकल रिलेशन हम पढ़ेंगे काइनामेटिक्स में, मतलब फिजिकल रिलेशन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, लेट सपोज एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स बेसिकली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है। क्या ये फाइंड फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स,
क्या अब हम बता सकते हैं क्या एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होता है? अब हम नोटेशन से क्लियर है, देखो नोटेशन से क्लियर है, दिस इज कॉल्ड वाई, दिस इज कॉल्ड वाई, मेरा वाई तो ही बेसिकली है ना, एंड दिस इज बेसिकली ये दिया हुआ है, देखो देखो दिस इज कॉल्ड ये, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हारा वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, नोटेशन के साथ क्लियर रहना है एटलीस्ट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो बनेगा ही, आज नहीं तो कल तो बनने वाला ही है, लेकिन एटलीस्ट नोटेशन को देख देख करके तुम जान पाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट ये तो क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली एक्स कॉस एक्स तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू वर्सेस वी फंक्शन है, ये प्रोडक्ट रूल है। हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, समझ में आया? तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बेसिकली, क्या ये वाई बेसिकली लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? एफ ऑफ एक्स ही रहने दें, वाई लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो वाई लिखा हुआ है तो हम इसका रिस्पेक्ट करते हुए वाई लिखते हैं। तो ये डी वाई एफ ऑफ एक्स वर्सेस डी एक्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे को इनटू, फिर इसका cos x का डिफरेंशिएशन, फिर दिस इनटू, ठीक है। तो पहले पहला का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, फिर cos को एज इट इज मल्टीप्लाई, प्लस बीच में लगाना है, फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन होगा, बताओ। देखो ये तुम्हारा c से है, c से है, तो इसमें नेगेटिव होगा, देख लेना, देख लो देख लो देख लो देख लो, पीछे जाते पीछे जाते पीछे जाते, यहाँ देखो क्या cos का डिफरेंशिएशन, ये सॉरी वाइट ही है, इसको इरेज कर देते हैं, रेड, और ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ये समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? तो इस तरह से बेसिकली याद रखना है, तुम्हें भी याद रखना है, ठीक है। अगर मुझे याद है तो मुझे क्या, सभी को याद होगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली वाइट चेंज कर लो, तो साइन एक्स हो गया, ये तुम्हारा माइनस साइन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और तुम्हारा क्या कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज, ये तुम्हारा cos x हो गया, cos x हो गया, और ये साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स साइन एक्स हो गया, ये तुम्हारा x साइन x हो गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ गया, इसको एफ डैश ऑफ एक्स कह दे, हम बताओ इसको एफ डैश ऑफ एक्स कह दे, बताओ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली क्या, फिर से देख ले, cos x माइनस एक्स साइन एक्स, ये तुम्हारा बेसिकली हो गया। तो क्या ये बेसिकली अगर लेट सपोज इसको जी एक्स बोल देते हैं, जी एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या ये देखो, क्या ये जी एक्स बेसिकली, जी एक्स एक फंक्शन फिर से हो गया, देखो तो देखो तो देखो तो, क्या जी एक्स एक फंक्शन फिर से हो गया, एक फंक्शन फिर से हो गया, और जाहिर सी बात है ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक, क्योंकि हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला गया है। तो जाहिर सी बात है वो पहले से ही ऐसा फंक्शन दे रहा है जो कि डबल डिफरेंशिएबल शुड भी तुम्हारा क्या हो, निकले, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये कि चेक करना पड़ेगा, समझ में आता है, डबल डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है कि चेक करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएबल ही ऑलरेडी है तुम्हारा, ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, ऑलरेडी डबल डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? चलो आओ देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब तुम्हारा लेट सपोज ये हटा देते हैं, उतना भी करने का जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये तुम्हारा एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड डी एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, बताओ क्या ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस है ऑलरेडी। अब देखो ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स साइन एक्स है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, बताओ इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा मेरा, इसमें क्या लगेगा, मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्लियर है? क्लियर है, इसमें मेरा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या ये अब हम प्रोडक्ट रूल लगा दें, बताओ, ये तुम अब प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं क्या, एक बार हम एक्स को डिफरेंशिएट करें, ये तुम्हारा हो गया डिफरेंशिएट, फिर प्लस करते हैं, फिर साइन को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई, देख लेना कहीं गलत नहीं कर दी हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये राइटिंग तो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा मे बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा माइनस
cos x, ये बेसिकली s है, बार बार आदत हो गया है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 sin x। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बताओ? तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है बेसिकली, ये है तुम्हारा बेसिकली dy, y नहीं f लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे, ये एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बताओ बताओ, ये क्लियर है? देखो क्लियर होना ही चाहिए, ऐसा कोई दो वो नहीं है कि दो चॉइस है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं क्लियर ही होना चाहिए। चलो और देखते हैं, तो क्या ये बेसिकली अब है, ये बेसिकली आंसर निकल गया मेरा, ये दैट इज कॉल्ड आंसर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करें, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अब एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो एप्लीकेशन है तुम्हारा क्या है, एप्लीकेशन वो है, सॉरी, मैक्सिमम मिनिमा का है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन तुम्हारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम मिनिमा का हो जाता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा एप्लीकेशन देख लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लेट सपोज लिखो 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 लिखो, मेरे से पहले लिखो, मैक्सिमा मिनिमा, स्पेलिंग नहीं आता है, लिखो जल्दी, मैक्सिमम मिनिमा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम। बेसिकली ये कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन। तो क्या बेसिकली देखो, अब बेसिकली क्या होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये लास्ट लास्ट पे हम लोग क्या है, लास्ट लास्ट पे हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ अगर मान लो कभी अगर बीच में रह भी गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बहुत सारा लेक्चर आएगा तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। मतलब इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ अगर छोटा मोटा छूट भी जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आगे भी बेसिकली क्या करेंगे, जहाँ पर जो आएगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट गया छूट गया छूट गया, वो नहीं, तो ऐसा नहीं चिल्लाना है, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि छूट जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, हम आगे कवर कर लेंगे। हालांकि हम सब चीज़ लेकर के करें हैं, लेकिन हो सकता है कुछ रह जाएगा तो हम आगे कर लेंगे कवर, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, लेट सपोज या लेट सपोज कि एट मैक्सिमम और ये y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो ये कर्व लिया हुआ है, लेट सपोज ये क्या हुआ, जनरल कर्व है, जनरल जनरल कर्व है, तुम तो ये जनरल कर्व है, कर्व है। और क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम लोगों को बहुत जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार स्टार मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, ये स्टार मार्क कर दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार दे सको उतना स्टार इसको दे दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हम फिर से देखते हैं, जनरल कर्व है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, जनरल कर्व है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जनरल कर्व, लेट सपोज एक बना लेते हैं कर्व, लेट सपोज एक कर्व बना लेते हैं, क्या एक कर्व बना लिया जाए, बताओ। ये तुम्हारा कर्व है, ठीक है। लेट सपोज ये एक कर्व है, ठीक है, लेट सपोज ये एक कर्व है, क्या कर्व है, तो ये कर्व है बेसिकली, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली एक जनरल कर्व है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक जनरल कर्व है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक जनरल कर्व दिया हुआ है, और ये तुम्हारा y एक्सिस है, और ये तुम्हारा क्या है, x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या है, x एक्सिस एंड y एक्सिस है। नाउ व्हाट, अब तुम देखो ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमा है, ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा है, मिनिमा ऑफ दिस कर्व, मिनिमा ऑफ दिस कर्व। ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम ऑफ दिस कर्व। तो तुम एट मैक्सिमा में देखो, ये तुम्हारा लेट सपोज क्या है, लेट सपोज ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा xa है, लेट सपोज ये xb है, ठीक है। तो xb पे जो तुम्हारा स्लोप है, ये तुम्हारा इस पॉइंट पे जो स्लोप है, ये तुम्हारा इस पॉइंट पे जो बेसिकली ये स्लोप दिया हुआ है, 1 सेकेंड, हट गया, हट गया, क्या किया जाए, चलो ठीक है, फिर से बना लिया जाए, फिर से बनाना ही पड़ेगा, चलो
ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। एक बार में परफेक्ट बन गया। तो लेट सपोज ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट पे स्लोप दिया हुआ है, किस पॉइंट पे, थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, लेट सपोज यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पर ये तुम्हारा एक्स भी दिया हुआ है, ठीक है, एक्स भी दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, स्लोप बनाना चाह रहे हैं। और इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखते हैं, तो तुम्हारा क्या है, एट मैक्सिमा एट मिनिमा दोनों पे तुम्हारा क्या है, स्लोप तुम्हारा देखो जीरो है। अगर तुम्हारा स्लोप बेसिकली क्या है, जीरो है, ये तुम्हारा जो बेसिकली जो वर्टिकल स्लोप रहता है, सॉरी हॉरिजेंटल स्लोप रहता है, ये तुम्हारा हॉरिजेंटल ही हुआ। ये हॉरिजेंटल जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, एंगल जीरो बना रहा है। और बेसिकली टेन थीटा इज स्लोप होता है, टेन थीटा स्लोप होता है। तो बेसिकली टेन जीरो इज बेसिकली टेन जीरो इज जीरो, बिकॉज टेन जीरो क्या होता है, ये तुम्हारा होता है साइन जीरो और तुम्हारा होता है कॉस जीरो। तो साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो दैट इज कॉल्ड जीरो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एट मैक्सिमा एट मिनिमा ये तुम्हारा क्या हो जाता है, स्लोप विल बी स्लोप विल बी स्लोप विल बी इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा फर्स्ट क्या है, नोट करने वाली बात है कि चाहे मैक्सिमा का बात करें चाहे मिनिमा का बात करें, हम क्या है, स्लोप को जीरो पॉइंट करके निकालेंगे। स्लोप जीरो होगा, यहाँ पर भी स्लोप जीरो होगा, यहाँ पर भी स्लोप जीरो होगा। मतलब मैक्सिमा पे भी स्लोप जीरो होगा, मिनिमा पे भी स्लोप जीरो होगा। समझ में आता है? और अगर मान लो, अगर हम कहें क्या कि किसी कर्व में सिर्फ मैक्सिमा ही है, मिनिमा नहीं है, तो स्लोप जीरो करके निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है वो अगर उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है, अगर वो पॉइंट अगर फाइंड कर ले तो जाहिर सी बात है मैक्सिमा ही, क्या ही वही पॉइंट हुआ, तो वही पॉइंट पे मैक्सिमा हुआ। तो अगर किसी भी कर्व में दोनों है तो जाहिर सी बात है चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा किस पॉइंट पे होता है, मिनिमा किस पॉइंट पे होता है। लेकिन अगर किसी कर्व में बेसिकली सिर्फ मैक्सिमा ही है तो जाहिर सी बात है वो तो स्लोप जीरो करेंगे। किसी पॉइंट पे, सॉरी, किस पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है, बस वही पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। एंड सेम एज मिनिमा के लिए, सेम एज मिनिमा के लिए किसी पॉइंट पे अगर सिर्फ किसी कर्व में सिर्फ मिनिमा ही है, मैक्सिमा नहीं है, सिर्फ मिनिमा ही है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप जीरो करके निकालेंगे किस पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है, वही पॉइंट तुम्हारा मिनिमा हो जाएगा। क्योंकि चेक भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही अगर पता है कि इसमें सिर्फ मिनिमा ही होगा तो। चलो आगे देखते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करना चाहते हैं, इसका मतलब हम कुछ अगर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि बेसिकली क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमा एट मिनिमा, एट मैक्सिमा एट मिनिमा हम क्या कर सकते हैं, बाय हम किससे देख सकते हैं, ये तुम्हारा ग्राफ से हमें मिलता है पता। तो क्या हम इस बात को लिख भी लें, जाहिर सी बात है परंपरा रहा है कि जो करते हैं वो लिख लेते हैं। तो फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से ही हमें पता चला है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन इजिली हम क्या कर सकते हैं, हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तुम कुछ बता सकते हो, दैट क्या फाइंड कर सकते हैं, द स्लोप ऑफ, अब क्या कर सकते हैं, द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ए बी इज जीरो। द स्लोप, अब क्या कर सकते हैं, द स्लोप ऑफ द कर्व कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज जीरो एट पॉइंट एक्स ए एंड एक्स बी। समझ में आया? बताओ क्या हम ये बेसिकली जानते हैं, एक्स बी और एक्स बी पे तुम्हारा क्या है, पॉइंट जीरो है, और एक्स से क्या है तुम्हारा मैक्सिमा है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। अगर हम जाहिर सी बात अगर कहें तो लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है, और ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा है, मिनिमा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा है और ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमा है, मतलब उल्टा है, जाहिर सी बात है, ये मिनिमा है वो मैक्सिमा है। चलो ठीक है, ये बादल बना देते हैं। ये समझ में आया ना? तो हमें क्या करना है कि जीरो पुट करना है, मतलब हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है एट एट मैक्सिमा एट मैक्सिमा एट मैक्सिमा एंड मिनिमा,
मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा पे दोनों पे क्या होता है मेरा, ये तुम्हारा dy अपॉन dx जीरो हो जाता है, बेसिकली यही निकाल रहा था, दैट इज कॉल्ड स्लोप, दैट इज कॉल्ड स्लोप, दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप देखो रिलेशन भी पढ़े थे स्लोप का, इसीलिए बेसिकली पढ़े थे रिलेशन, ताकि हम लोगों को क्या होगा कि कोई फिजिकल रिलेशन अगर हम लोगों को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो दैट हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या अब समझ में आया बताओ, क्या आप समझ में आया बताओ, क्या आप समझ में आया। तो बेसिकली अगर हम बेसिकली देखना चाहते हैं, अगर हम बेसिकली देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि अब हम मैक्सिमा और मिनिमा को बेसिकली हम स्टडी करना चाहते हैं कि एक तो बेसिकली ये निकल गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा मेरा, जीरो होगा। और क्या हो सकता है, क्या हम एक एक करके देखें, ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, सॉरी, चलो और देखते हैं। तो ये चीज क्या है, ये चीज मेरे दोनों के लिए कॉमन है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो क्या आखिर वो चीज है जो डिफरेंशिएट करता है मैक्सिमा और मिनिमा को, अगर किसी कर्व में दोनों है और हम लेट सपोज डी वाई डी एक्स करके जीरो करके निकाले, अब मेरे पास 2 पॉइंट आया, लेट सपोज सॉल्व करने के बाद क्या आया, 2 पॉइंट आया, तो लेट सपोज एक्स ए आया एक्स बी आया, तो हम कैसे बताएंगे कि एक्स ए पे मेरा मैक्सिमा है या एक्स बी पे मेरा मैक्सिमा है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो कैसे बताएंगे, तो कुछ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंशिएट करने के लिए होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैक्सिमा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्या कलर चेंज कर लिया जाए, रेड, मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो आखिर हम मैक्सिमा को देखो हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमा है, सॉरी 1 सेकेंड, ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, मैक्सिमा है, ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमा है। हम सिर्फ मैक्सिमा का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमा है, तो हम बेसिकली क्या लिखना चाहते हैं, देखो पहले लिखते हैं उसके बाद हम तुमको बेसिकली समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम्हारा बेसिकली अगर हम देखें तो ये तुम्हारा क्या है कि जस्ट बिफोर द मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा के जस्ट बिफोर देखें तो ये तुम्हारा क्या स्लोप तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और एट मैक्सिमा पे अगर देखा जाए तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा देखा जाए तो इट इज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो क्या हम इस चीज को थोड़ा देख लें, जस्ट बिफोर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मैक्सिमा है, लेट्स सपोज क्या है, ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमा है, देखो ये तुम्हारा क्या है, एक्स, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा क्या है, एक्स ए है, लेट्स सपोज एक्स ए है। तो जस्ट बिफोर अगर मान लो देखे, जस्ट बिफोर देखे तो यहाँ पर अगर स्लोप बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एंगल थीटा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब टेन जो होता है ये तुम्हारा कितना भी हो 90 डिग्री और तुम्हारा जीरो के बीच में ही रहेगा। तो टेन तुम्हारा क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुके हैं कि ये तुम्हारा क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, वैल्यू मेरा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कि तुम्हारा जस्ट बिफोर अगर बात करें तो तुम्हारा क्या आता है, स्लोप तुम्हारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जस्ट बिफोर का बात करें तो वो तुम्हारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो क्या ये बात हम लिख लें, अगर तुम बोलोगे तो लिख लेंगे। तो जस्ट 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 बिफोर 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 द मैक्सिमा, बिफोर द मैक्सिमा, जस्ट बिफोर द मैक्सिमम या मैक्सिमा, जाहिर सी बात है कुछ भी हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। द स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड जाहिर सी बात है एट, अगर एट द मैक्सिमा बात करें, एट द मैक्सिमा बात करें, मैक्सिमा बात करें, एट द मैक्सिमा बात करें, क्या हम इसको थोड़ा साइड करके लिख दें, सॉरी सॉरी इरेज करना पड़ा। ये तुम्हारा पहला पॉइंट बेसिकली क्या कर देते हैं, जस्ट बिफोर द मैक्सिमा, just before the maxima, just before the maximum, the slope क्या ये बेसिकली थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, नहीं, द स्लोप इज पॉजिटिव, द स्लोप इज पॉजिटिव। क्या दूसरा पॉइंट लिख दें, जस्ट आफ्टर का भी नहीं दिख रहे, एट मैक्सिमा द स्लोप इज जीरो, ऑब्वियस सी बात है।
लेकिन एट अगर हम लेट सपोज एट आफ्टर जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा बात करेगा, जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा बात करें, जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा अगर बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इट इज नेगेटिव, द स्लोप विल बी नेगेटिव, द स्लोप विल बी the slope is नेगेटिव देख लो एक बार, नेगेटिव ही हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम देख सकते हो। दिस विल बी अगर यहाँ पे बनाए तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये थीटा तुम्हारा कहाँ हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा मेरा, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा स्लोप, सॉरी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा स्लोप। समझ में आता है हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली अगर तुम लिखना चाहोगे तो ये क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये पॉइंट लिख के अब ये पता चलता है कि अब ये क्या पता चलता है, अगर तुम देखना चाहते हो तो ये तुम्हें क्या पता चलता है, वन सेकेंड। अब ये देखो, अब इस पॉइंट को थोड़ा ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, क्या ये डिक्रीज हो रहा है, बताओ क्या ये डिक्रीज हो रहा है। अब तुम बताओगे मुझे क्या ये डिक्रीज हो रहा है या क्या ये इंक्रीज हो रहा है। ये तो एक, अगर हम जाहिर सी बात है अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ देखें तो ये पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, तो ये तो डिक्रीज ही हो रहा है, द स्लोप जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दस ये तुम्हारा द dy बाई dx द dy will be dx, ये तुम्हारा क्या रेट ऑफ चेंज बेसिकली तुम्हारा y विद रिस्पेक्ट टू x है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट अ मैक्सिमम, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम पे तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड हैंस ये तुम्हारा हैंस, देखो जो बाद में हम बताएंगे बेसिकली तुमको वही याद रखना है, ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर बेसिकली देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ ये dy अपॉन dx क्या हो जाएगा बेसिकली, इज नेगेटिव, ये तुम्हें बेसिकली देखना है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एट अ मैक्सिमम या मैक्सिमा, एट द मैक्सिमम ही लिख देते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली dy अपॉन dx क्या हो जाता है मेरा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो y जो बेसिकली जिस रफ्तार से चेंज कर रहा है और x के रिस्पेक्ट में वो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा ना, वो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि वो क्या होता पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, जाहिर सी बात है, तो चेंज तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। दिस विल बी चेंज विल बी नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, द dy अपॉन dx इज बेसिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव, समझ में आता है, सॉरी dy बाई dx नहीं हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, सॉरी अगर हम वो उस समय से बोल रहे होंगे dy बाई dx तो सॉरी, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, dy अपॉन dx क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, देखो ये तुम्हारा चेंज है, ये देखो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है बेसिकली, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब तुम देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx, मतलब डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया, इसलिए तो पहले डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, उसका मीनिंग भी बताएं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या होता है, चेंज इज नेगेटिव एट मैक्सिमम, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, आई, या फिर दैट आई का मतलब ये होता है दैट इज ये तुम्हारा d अपॉन डी एक्स, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। क्या ये 4 तुम्हें समझ में आ रहा है, ये फिर ये y लिखा हुआ है, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव एट मैक्सिमम, क्या ये क्लियर है, यही वो चीज है जो कि अलग करता है बेसिकली कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है। अगर मैक्सिमम पे क्या होता है, मैक्सिमम पे ये तुम्हारा क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, मैक्सिमम पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये तुम्हें याद रखना है, अगर याद नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें पता भी चलता है कि क्यों ही नेगेटिव होगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीजिंग पे बेसिकली रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इज नेगेटिव,
क्या इसे बेसिकली समझ में आता है, क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या ये समझ में आता है? तो कंडीशन जो बेसिकली क्या है, कंडीशन, अब लिखो कंडीशन तुम्हारा क्या हो जाता है, कंडीशन, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का कंडीशन क्या है, मैक्सिमा का कंडीशन क्या है, ठीक है, मैक्सिमा का कंडीशन मेरा क्या है, दैट इज मैक्सिमा का कंडीशन क्या है, दैट इज पहला, पहला तुम्हारा कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए, ये तुम्हारा dy अपॉन dx क्या करो, जीरो करो, जीरो करो, जीरो करो, तुम्हारा क्या करो, जीरो करो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या करना है, जीरो करना है, ये तो तुम्हारा दोनों के लिए करना है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा बेसिकली क्या होना चाहिए, मेरा डबल डिफरेंशिएशन जो है, बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन, ये y इज इक्वल टू बेसिकली क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, बेसिकली fx एक्सपेंशन दिया हुआ है बेसिकली, तो ये पहला करना है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। क्या ये बात समझ में आया, बताओ, क्या ये बात समझ में आया? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें आता होगा समझ। और जस्ट सिमिलर करना है तुम्हारा मिनिमा के लिए, जस्ट सिमिलर करना है मिनिमा के लिए, क्या मैक्सिमा के लिए कर दिए, तुम मिनिमा के लिए नहीं कर सकते? क्या हम मिनिमा के लिए भी कंडीशन यहाँ पे लिख दें, अगर देखो, अच्छा चलो लिख ही देते हैं मिनिमा के लिए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंडीशन, कंडीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, तो ये जस्ट सिमिलर ही होता है, तुम अगर बना करके देखोगे, हालांकि बता देते हैं, सच कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगेगा, बता देते हैं। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन, तो ये एक्चुअली क्या हुआ था, वीडियो बनाया हुआ था, डिलीट हो गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर से पढ़ा देते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली कंडीशन फॉर मिनिमा है, तो ये सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमा लिखते हैं, शायद ये चलो लिख दिए हैं तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो देखते हैं। y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, तो एट मैक्सिमम और मिनिमम पर अगर बात करें तो ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स तो बेसिकली जीरो हो गया, स्लोप, ये तुम्हारा स्लोप क्या होता है, जीरो ही होता है, अभी डिस्कस कर चुके, स्लोप तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है, तो स्लोप तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। लेकिन अगर बात करें इसमें तो ये तुम्हारा लेस देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है। जैसे हम यहाँ बात करें, जस्ट अभी मैक्सिमा का बात किए थे, मैक्सिमा का बात किए थे, तो जस्ट बिफोर अगर बात करें, स्लोप विल भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन एट मैक्सिमा का बात करें तो ये तुम्हारा जीरो होगा, जाहिर सी बात है, मिनिमा का भी बात करते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव, जस्ट आफ्टर अगर हम देखते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर ये तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 विल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है तुम्हारा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, डिक्रीजिंग बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। दैट्स वाई मैक्सिमा जो है तुम्हारा, मैक्सिमा हैंस ये तुम्हारा एट मैक्सिमम पे ये तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ ये वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। कि हम सेम तुम्हारा क्या बात कर सकते हैं, सेम तुम्हारा मिनिमा के लिए भी बात कर सकते हैं, हम सेम तुम्हारा मिनिमा के लिए भी बात कर सकते हैं, देखो सेम तुम्हारा मिनिमा के लिए भी बात कर सकते हैं, मिनिमा के लिए भी बात कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, मिनिमा के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है, चलो ये देख लेते हैं मिनिमा के बारे में। तो ये लेट सपोज ये मिनिमा हो गया मेरा, ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा। और लेट सपोज अगर मिनिमा के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिनिमा के बारे में क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये तुम्हारा एक्स बी है, और अगर एट एक्स बी पे बात करें, तो एट एक्स पी पे बात करें, एट एक्स पी पे बात करें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली ये तुम्हारा एट एक्स पी पे बात करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा जस्ट बिफोर का बात करते हैं, जस्ट बिफोर, बिफोर जस्ट बिफोर तुम्हारा अगर हम बात करते हैं, जस्ट बिफोर स्लोप का बात करते हैं, ये तुम्हारा स्लोप, या फिर बेसिकली मिनिमा का बात करते हैं, जस्ट बिफोर मिनिमा, जस्ट बिफोर मिनिमा का अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो मिनिमा का कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमा का डिस्कस किया, हालांकि मिनिमा का डिस्कस नहीं करना चाहिए था क्योंकि समझ में आता है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट बिफोर अगर मिनिमा का बात करें तो ये यहाँ पर अगर ग्राफ बनाते हैं तो दिस विल बी नेगेटिव, ये थीटा क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है, और इस पे 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा,
दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव। तो नाउ अगर हमको ये दिखता है जाहिर सी बात है ग्राफ में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, द स्लोप ऑफ द स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव। नाउ द स्लोप विल बी नेगेटिव। एंड एंड एट मिनिमा का बात करें, एट मिनिमा का अगर हम बात करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, द स्लोप विल बी जीरो, क्योंकि एट मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, द स्लोप विल बी ऑलरेडी जीरो, द स्लोप विल बी जीरो। लेकिन अगर हम बात करते हैं जस्ट आफ्टर मिनिमा बात करें, अगर हम जस्ट आफ्टर मिनिमा का बात करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो जस्ट आफ्टर मिनिमा का बात करें, तो ये टेन थीटा जो है, ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। द स्लोप विल बी द स्लोप विल बी द स्लोप द स्लोप इज पॉजिटिव। नाउ अगर हमको दिखता है, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव था, पहले नेगेटिव था फिर जीरो हुआ, एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। नाउ 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 यहाँ से क्लियर होता है, फ्रॉम दिस तुम्हारा ये क्लियर होता है कि dy बाई डी एक्स जो है इज इंक्रीजिंग। नाउ dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग। ये हमें क्या पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स जो एक क्वांटिटी है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स, जो इसका चेंज हो रहा है, दिस विल बी क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मान लो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग है, तो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। नाउ हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज, ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्चुअली हम तो यही पढ़े हैं, बेसिकली ग्रेटर देन जीरो ही होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। देखो ये अलग अलग नोटेशन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्या हो, क्लियर हो तुम लोगों को कि अलग अलग नोटेशन के साथ भी अगर दे दिया जाए तो तुम पहचान पाओ, ठीक है। ये डबल डिफरेंशिएशन ही लिखा हुआ है, अगर इसको तुम और करके अगर लिखना चाहो तो ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, पॉजिटिव, तो मिनिमम पॉजिटिव हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा। या फिर इसको डबल डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सारा नोटेशन क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये मिनिमा का बात हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमा का बात हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं आज क्या, इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके, खत्म होने वाला है। तो बेसिकली हम बात करते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, दिस विल बी, सो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये हमको फाइंड करना है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो लो फाइंड करते हैं। तो नाउ हम ये जानते हैं, नाउ एट मैक्सिमम एंड मिनिमम तुमको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है, दिस, ये जो तुम्हारा कंडीशन लिखा हुआ है ये याद रखना है, ये कंडीशन जो लिखा हुआ है ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है, कि कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा अगर वाई एक्स दिया हुआ है, ये अगर वाई एक्स दिया हुआ है, तो तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि तुम्हारा डी वाई डी एक्स तुम्हारा जीरो होगा दोनों कंडीशन में। फिर डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा डिफरेंशिएट करता है कि वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा एट दैट पॉइंट पे। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, जाहिर सी बात है। तो एट मैक्सिमा और मिनिमा तुम्हारा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को कुछ पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है।
और उस पॉइंट्स पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। समझ में आया। तो कुछ हम लोग को पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट्स को क्या करना है, चेक करना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, या तुम क्या कैसे भी याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो कि अगर मान लो एक ग्राफ में बेसिकली अगर सिर्फ एक ही पॉइंट है मैक्सिमा का या फिर मिनिमा का, या फिर मैक्सिमा का या फिर मिनिमा का, जैसे लेट्स सपोज ये ग्राफ है, तो इसमें सिर्फ मिनिमा ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है और तुम्हें बोला गया कि फाइंड मिनिमा, तो जो पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पे तुम्हारा मिनिमा हो जाएगा। तुम्हें आगे फर्दर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन वो तब होगा जब बेसिकली ज़्यादातर केस में तो वही होता है, फिजिक्स के केस में एक मिनिमा ही फाइंड करने के लिए बोला जाता है, एक ही पॉइंट निकलता है और हम डायरेक्ट मिनिमा बोल देते हैं, उस पॉइंट पे आ जाएगा, तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑल्दो अगर चेक करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन उसका ग्रेटर देन 0 ही आएगा उस पॉइंट पे, क्योंकि वो ऑलरेडी मिनिमा है। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन भी हम लोग वैसा भी कर लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग वैसा भी कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि dy अपॉन dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 3x², नाउ 6x विल बी 0 एंड नाउ 3x² माइनस 6x इक्वल्स टू 0। नाउ 3x और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो x इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा 0 और 2। ये समझ में आया, 0 और 2। तो यहाँ से हम लोग को पॉइंट आया, ये तुम्हारा क्या पॉइंट आ गया, ये तुम्हारा पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0 एंड 2, x इक्वल टू क्या आ गया 0 एंड 2। नाउ अगर हम लोगों को चेक करना है, ये हम लोग को तो पता नहीं है कि x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि स्लोप तुम्हारा क्या है 0 है, ये तो हम लोगों को पता है कि x इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू बेसिकली 0 पे, दोनों पे तुम्हारा स्लोप क्या है 0 ही है, स्लोप तो तुम्हारा 0 ये पता है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि मैक्सिमा किस पे मिनिमा किस पे, नहीं, ऑलरेडी नहीं पता, ठीक है। चलो हम लोग चेक करते हैं, क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन से चेक करेंगे, जाहिर सी बात है। तो तुम बताओ क्या करना चाहते हो, ये एफ डबल डेक्स ऑफ एक्स निकालते हैं बेसिकली, तो कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये तुम्हारा 6x हो जाएगा एंड नाउ माइनस सिक्स, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, ये तुम्हारा y है बेसिकली, ये y है, ये x², क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्या एट नाउ क्या करना है, अब हमको ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, अब हमको क्या निकालना है, 2 पे निकालना है बेसिकली, सॉरी 0 पे निकालना है, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 पे निकालना है। तो 0 पुट करके अगर हम चेक करते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा -6, और -6 क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑल्दो हम तो नेगेटिव ही पढ़े हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा -6, ये हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा तो हम बोल देते हैं एट x इक्वल टू 0 पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, क्योंकि ये तुम्हारा x इक्वल टू 0 पर डबल डिफरेंशिएशन क्या नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर तुम्हारा मैक्सिमा होगा। समझ में आया। नाउ हम ये भी चेक कर लेते हैं, यहीं पर साइड में चेक कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्या ज़रूरी है कि इस पे अगर मिनिमा हुआ तो इस पे मैक्सिमा हो जाएगा, सॉरी इस पे मैक्सिमा हुआ तो इस पे मिनिमा हो गया, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 2 मैक्सिमा ही हो सकता है 2 मैक्सिमा हो, ये लोकल मैक्सिमा होता है, ये तुम्हारा लोकल मैक्सिमा होता है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में इतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में और डिटेल में पढ़ते हैं कि मैक्सिमा ऑफ द पूरा का पूरा फंक्शन और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो लोग पढ़ेंगे, हिमांशु तुम्हें पढ़ाएगा बेसिकली, तो ठीक है, जो पढ़ाएगा वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन 6x माइनस 6x की, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2 पे अगर हम बेसिकली फाइंड करना चाहेंगे तो ये 2 पे बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस 6, दिस विल बी 6, एंड ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पे विल बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा
मिनिमा, सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा मिनिमा, यानी x इक्वल टू 2 पे मेरा क्या हो जाएगा मिनिमा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 2 पे तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा मिनिमा का केस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा क्या है बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो, आओ देखो। तो अगर हम लेट सपोज दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। फाइंड वही मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो नाउ हम फाइंड करते हैं मैक्सिमा मिनिमा, तो एक चीज तो कॉमन है बेसिकली, एक चीज क्या कॉमन है कि dy अपॉन dx जो है बेसिकली क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा एट मैक्सिमा एंड मिनिमा पे तुम्हारा क्या होगा जीरो हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा dy अपॉन dx जो है बेसिकली क्या करते हैं फाइंड करते हैं, ये 10x हो जाएगा और ये तुम्हारा 9 हो जाएगा। देखो ये 10x माइनस 9 हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x माइनस 9 हो जाएगा। एंड नाउ इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन ये 10 हो जाएगा, 9 अपॉन ये हो जाएगा 10। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तुम्हारा एक ही पॉइंट निकला। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि फाइंड मिनिमा, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि फाइंड मिनिमा, तो हम ये बता सकते थे विदाउट चेक किए कि इसी पॉइंट पे मिनिमा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही मिनिमा फाइंड करने के बोला है और एक ही पॉइंट निकला है, तो जाहिर सी बात है हमें इतना चेक नहीं करना है, डायरेक्ट बोल देना है मिनिमा। हम ये बोलना चाह रहे थे, समझ में आता है, हम यही बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो इस तरह फिजिक्स में काफी आता है, काफी जो है इस तरह फिजिक्स में हम लोग को क्या कहते हैं आता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा आता है या फिर मिनिमा आता है। तो नाउ वी चेक डबल डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स बेसिकली है। तो नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10x है, तो ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, दिस विल बी 0 एंड नाउ दिस 10, और ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मिनिमा। इसका मतलब कि x इक्वल टू 9/3 पे 9/10 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा फंक्शन का मिनिमा आ जाएगा, समझ में आता है? बताओ अगर समझ में आता है तो ये क्लियर है। तो इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का बेसिकली क्या आ जाएगा मिनिमा आ जाएगा, ओके समझ में आया।